The past 2 weeks, we're looking at the aspect of authority God has given every believer over the occult forces, including Satan. और पिछले 2 हफ्ते से हम इसी बात पे मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या-क्या साधन दिए हैं, जिसके द्वारा से हम जो दुष्ट है और जो जो जादू टोने वाला संसार है, उन सब पे हम किस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं। As believers in Jesus, in the name of Jesus, we can drive out demons. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं। And while we are busy doing it in lives of other people who are possessed by evil spirits and other locations, geographical locations, while we're busy doing that, devil can come to the back door and try to trap us. जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे होते हैं, शैतान बहुत मुमकिन है कि शैतान जो है पीछे के रास्ते से आके हमारे पे ही आक्रमण कर दे। And we must not be unaware of the devil's schemes. और हमें जो है शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए। In 2 Corinthians 2:11, Paul writes, "We are not unaware of the devil's schemes." और दूसरा करंथियों 2:11 में हम पढ़ते हैं कि हम शैतान की जो चालें हैं उससे अनजान नहीं है। And we are called to put on the full armor of God and stand against the devil. बताया गया है कि हम पूरे जो परमेश्वर ने हमें जो अस्त्र शस्त्र और सब लड़ाई का सामान दिया उसे पूरा पहन के शैतान के सामने खड़े हों। Ephesians chapter 6, 12 to 17 talks about different kinds of different parts of the armor God has given to us. और इसी छठा अध्याय 12 से आगे हम पढ़ते हैं जो अलग-अलग साधन परमेश्वर ने जो हमें हथियार दिए हुए हैं उनके बारे में। The helmet of salvation, और वो है उद्धार का टोप, breastplate of righteousness, और धार्मिकता की चिलम, belt of truth, और सच्चाई की पेटी, feet with the readiness that comes from the gospel of peace, और मेल के पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, shield of faith, विश्वास की ढाल, and the sword of the spirit is the word of God. और उद्धार, और हमारे को जो वचन दिया है परमेश्वर, और सर्व आत्मा की तलवार, परमेश्वर के वचन की तलवार। Now we are called to put on this armor which God has given us. और हमें बुलाया गया कि ये सारे जो सामान जो है युद्ध का सामान, ये हम इसको पहन लें। We stand against the devil, he will flee from us. और जब शैतान हमारे सामने आता है तो हम जब ये अस्त्र और शस्त्र पहन के उसके सामने खड़े होते हैं तो शैतान भाग जाता है। We don't have to fight the devil, resist him, he will flee from us. और हमें उससे लड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम उसका बस सामना करें, वो भाग जाएगा। In James chapter 4, 7 and 8, James writes, याकूब 4, 7वीं और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, submit yourself then to God. अब इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, Resist the devil, he will flee from you. और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। Come close to God, God will come close to you. परमेश्वर के निकट आओ और वह भी तुम्हारे निकट आएगा। Today we're going to look at different ways by which we can not allow the devil to influence us and try to trouble us by holding on to the resources God has given us. और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो साधन परमेश्वर ने हमें समान हथियार दिए हैं, उनका प्रयोग करके हम शैतान का सामना कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं। Number one, he will try to take our minds away from the Lord and put thoughts in our minds. और शैतान किस तरह से हमारे को भटका सकता है या हम पे आक्रमण करता है, पहला है कि वो हमारा ध्यान परमेश्वर से हटा के दूसरी चीजों पे लगाने का प्रयास I करता है। don't believe that the devil can read our thoughts, but he can put thoughts in our minds. हमें ये विश्वास है कि शैतान हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं वो पढ़ तो नहीं सकता, पर अपने विचार हमारे दिमाग में डाल सकता है। And if you look at 2 Corinthians 11 chapter verse 3, the apostle Paul is sharing the concern he has for the church in Corinth. और अगर हम दूसरा करंथियों 11वें अध्याय की 3री आयत से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पौलुस को कैसे चिंता हो रही है करंथ के लोगों की कलीसिया के बारे में। He writes there, I'm afraid that just as evil received by Satan is coming, your mind will led astray from a sincere and pure devotion to Christ. परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। As long as our minds are stayed upon the Lord, we'll have perfect peace. तो हमारा ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पे लगा रहता है तो हमारे को पूर्ण शांति होती है। And the evil one try to distract our minds from looking at things of God to things of this world and steal the peace God has given us. और शैतान प्रयास करता है कि हम परमेश्वर से नजर हटा के संसार की चीजों पे ध्यान लगाएं
और जो शांति परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया उसको चुरा ले। We must consciously let our minds be controlled by the Holy Spirit. हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलें। And He can influence us, especially when we pray and read the Bible. Have you noticed how your mind wanders and various other things? और ये हमारे ध्यान को भटका देता है शैतान। कई बार आपने खुद ये महसूस किया होगा जब आप वचन पढ़ते हैं, तो कैसे आपको ध्यान को इधर-उधर की बातों में भटकाता है। When you pray, your mind gets distracted. और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। In 1 Peter 4:7, Peter writes, "Be clear-minded and self-controlled that you can pray." और पहला पत्रस 4:7 में पत्रस लिखता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। The Christians are very, very concerned about the way we live and what we speak. How we live, people can see. What we speak, people can hear. और हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि जो हम बोलते हैं लोग सुन सकते हैं और जो लोग बोलते हैं वो हम सुन सकते हैं। वो इसलिए हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए। How we live, people can see that. और जब हम कैसे रहते हैं लोग उसको देख सकते हैं। So we're very concerned about our actions and our words because people can see that and they can hear it. और शैतान जो है इसलिए हमें बहुत चौकन्ना होना चाहिए क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसको लोग देख सकते हैं और जो हम बोल रहे हैं वो लोग सुन सकते हैं। But we're not concerned about what we think पर हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि हम सोच क्या रहे हैं, because people don't know our thoughts. क्योंकि लोगों को उस पता नहीं चलता हमारे विचार क्या हैं। But God knows our thoughts. पर परमेश्वर को तो मालूम है हमारे विचार। Psalm 94:11 says, "The God knows the thoughts of man, He knows they are futile." और भजन 94 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जानता है मनुष्य के विचारों को और वो व्यर्थ ही हैं। We sometimes neglect the way we think because what we think is going to affect the way we live. और कई बार हम जो विचारों हैं उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर जो हम सोचते हैं हम उसी तरीके से जीते भी हैं। The evil one is a thief. जो दुष्ट है वो चोर है He wants to steal the peace God has given us. और वो कोशिश करता है कि परमेश्वर ने जो शांति हमें दी है उसको हमसे चुरा ले। And he'll try to steal that peace by drawing our minds away from sincere devotion to Christ to other things and thereby steal the peace. और वो बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से हमारा ध्यान परमेश्वर पर से हट जाए और जो शांति परमेश्वर ने हमें दी है उसको वो चुरा ले। We are called to be a people who have the mind of Christ. हमें बुलाया गया कि हम ऐसे लोग हों जिनके पास मसीह का दिमाग हो। We're all called to imitate the life of Christ. हम सबको प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण, उसके जीवन का अनुसरण करने के लिए बुलाया गया। For that to happen, we should have the mind of Christ. और वो ऐसा होने के लिए हमारे पास मसीह के जैसा मन होना चाहिए। In 1 Corinthians 2:16, Paul writes, "We have the mind of Christ." और पहला कुरिन्थियों 2:16 में पौलुस कहता है कि हम क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना? हम में मसीह का मन है। What's very encouraging for us is the Apostle Paul writes to the church in Philippi and writes to them in Philippians 2:5, "Let this mind be in you, which is in Christ Jesus." और फिलिपियों 2:5 में भी पौलुस लिखता है फिलिप्पी की कलीसिया के लोगों को, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। It means every one of us, as mere believers in Christ, can choose to have the mind of Christ. और हम सब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम चुनाव कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह जैसा हमारा स्वभाव हो, वैसा हमारा मन हो। That will happen when our minds are controlled by the Holy Spirit, not by the sinful nature. और ये तब होगा जब हमारा मन जो है पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पे केंद्रित हो और शैतान की बाकी चीजों जो शैतान की चीजें हैं उस पे हमारा ध्यान ना हो। The Holy Spirit knows the thoughts of God. और पवित्र आत्मा जी परमेश्वर के विचारों को जानता है। He comes and lives inside us. और वो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर आके रहता है। And therefore, since we have access to the mind of God through the Holy Spirit, we can have the mind of Christ. और क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के मन को हम जान सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो उसी तरह से हमारे अंदर परमेश्वर का मन भी हो सकता है। And that's revealed to us through the Word of God. The Word and Spirit together make us more and more having the mind of Christ. और परमेश्वर के वचन के द्वारा से हम ऐसा कर सकते हैं। जब हम उसके वचन में और बढ़ते हैं तो हम मसीह की तरह हमारा स्वभाव होता चला जाता है, उसके मन के स्वभाव हो जाते हैं। The Lord Jesus Christ rebuked Peter for not having in mind the things of God, rather things of men in Matthew 16:23. तो मत्ती 16 उसकी 23वीं आयत है, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को डांटा कि उसके पास जो है परमेश्वर की बातों में मन नहीं है, पर मनुष्य की बातों में मन लगा रहा है वो।
And therefore, one way by which the devil takes away our peace, he works through the back door, is to try to influence our minds. और एक तरीका जो शैतान पीछे के रास्ते से हम पे हमारे ध्यान को भटकाने के लिए पीछे के रास्ते से हम पे आक्रमण करता है, वो है कि हमारे मन को परमेश्वर पे से हटा देता है। He can't possess a Christian, वो हम हमारे अंदर समा तो नहीं सकता, or he cannot possess a real true believer in Christ, he cannot possess, और जो परमेश्वर को जानते हैं उनके उनके अंदर वो समा नहीं सकता, but he can influence us पर हमारे पे हम पे प्रभाव डाल कर हम पे प्रभाव डाल सकता है and he can afflict us. और हमें परेशान भी कर सकता है। Affliction can be physical also, health wise, और ये जो परेशानी है, जो सताता है हमें, वो हमारी शारीरिक रूप से हो सकती है, हमारे को बीमारियाँ हो सकती हैं, and it can be oppression also, oppression of the mind. और कई बार मानसिक रीति से हमें प्रताड़ित कर सकता है। But when we live by the Spirit and the Word, then we are healed of that. और पर जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा के द्वारा से चलते हैं, तो हम उससे चंगाई भी पा सकते हैं। Is bring all our thoughts captive to Jesus. हमें अपने सारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में ले आना चाहिए। The first method devil uses to distract us and to try to enter into our lives through the back door. और ये पहला तरीका है जो शैतान जो है पीछे के रास्ते से आके हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह पे से हटाने का प्रयास करता है। Second method is to try to tempt us to disobey God. और दूसरा तरीका वो ऐसा कर सकता है कि हमारे को ऐसी परीक्षा में डालता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दें। Ephesians 2:2 says he still at work in those who are disobedient. और इफिसियों 2:2 में लिखा है कि और जो आज्ञा नहीं मानने वालों में अभी भी वो कार्य करता है। Can you read Ephesians chapter 2 verse 1 and 2 please? इफिसियों 2 अध्याय पहली 2 आयतें हम पढ़ लेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। So the spirits of the air in the universe, they work among those who are disobedient. तो अभी भी जो आकाश के अधिकार के हाकिम के अधिकार के हाकिम के अधीन है, वो अभी भी अपने लोगों में काम करता है जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते। And it doesn't say unbelievers, it says those who are disobedient. और ये नहीं लिखा कि वो जो अविश्वासी हैं, पर वो कहता है जो आज्ञा नहीं मानते। When a Christian disobeys God, till such time he or she repents, then that intermediate period we lose the peace of God. Devil steals that peace. और जब एक मसीह जो है, विश्वासी जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देता है, और जब तक वो पछतावा करके परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू नहीं कर देता, उसके बीच में शैतान उस दौरान हमारी शांति को हमसे चुरा लेता है। He enters us with temptations. और वो हमें हमारे को परीक्षा डाल के हम परीक्षा में डालने का प्रयास करता है। In James chapter 1, 13 to 15 we read. याकूब पहला अध्याय उसकी पहली आयत से 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं। 13 to 15th verse. 13 से 15वीं आयत में हम पढ़ते I हैं। first quote in English and then you can read in Hindi. Well, there it says, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor is he tempted everyone. Each one is tempted as his own evil desire. He's dragged away and enticed. When desire is conceived, it gives birth to sin. When sin is fully grown, it leads to death. जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो आप किसी की परीक्षा करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Okay. We are tempted by our own evil desires, we are dragged away and enticed. और हम हम जो है अपनी अभिलाषाओं में पड़ते हैं और उसी में परीक्षा में करके हम उसमें फंस जाते हैं। Who entices us? Not God. God never entices. Devil entices us. और ये परीक्षा कौन लाता है? परमेश्वर कभी नहीं लाते परीक्षा, शैतान है जो परीक्षा लेके आता है। God cannot be tempted, nor is he tempt anyone. परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं करता। The devil appeals to our sinful nature, our eyes, our ears, our mouth, and the words we speak to try to tempt us to do things the people of this world do.
शैतान जो है हमारी आँखें, कान और सोच विचार हमारे आँख, कान, नाक को इन चीज़ों के द्वारा से हम पे परीक्षा लाता है और हमारे को परीक्षा में डालने का प्रयास करता है। When a temptation comes, it's only come to us because we have the strength to face it. और ये हम परीक्षा हमारे पास इसीलिए आती है क्योंकि हमारे पास इसका सामना करने की सामर्थ है। In 1 Corinthians 10:13, maybe you can read in Hindi. 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। When you understand pariksha as a test, we understand also that even temptation is a test. इवन टेम्पटेशन Is a test. Pariksha. और जब परीक्षा की बात है तो जब एक अभिलाषा आती है और एक प्रलोभन आता है, वो भी एक परीक्षा है। Actually, the word used in Greek language, the word called pyrasmos, which means test or temptation. Both mean the same word, pyrasmos. और यूनानी भाषा में जो शब्द है वो पैरास्मोस है, जिसका मतलब परीक्षा और प्रलोभन दोनों ही है। Every temptation is a test of our faith. और हर एक परीक्षा जो है वो प्रलोभन है, प्रलोभन भी एक परीक्षा है। Every test is a temptation to go away from God's will. और हर एक परीक्षा जो है हमारे को यही परीक्षा डालेगी कि हम परमेश्वर के से दूर हो जाएं। So God only allows us to be tested, tempted more than when we have the strength to face it. और परमेश्वर जो है हमारे को तभी परीक्षा हमारे पर शैतान की आने देगा जब हमारे पास ये सामर्थ होगी कि हम उसका सामना कर सके। Lord will never tempt us. He may allow us to face temptation, but He won't tempt us. परमेश्वर हमारे को परीक्षा में से जाने देगा पर खुद परीक्षा कभी नहीं करता। Take the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखें। After He was baptized, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, Luke chapter 4 verse 1 onwards, it says, लूका 4 अध्याय पहली आयत से आगे हम पढ़ते हैं Jesus, full of the Holy Spirit, कि प्रभु यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ was led by the Spirit in the wilderness by 40 days, 40 nights, was tempted by the devil. गर्दन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। The tempter was not the Holy Spirit, the tempter was the devil. और परीक्षा लेने वाला पवित्र आत्मा जी नहीं था पर कि शैतान था। But the one who led him to face temptation was the Holy Spirit. और जो उसको परीक्षा में से जाने के लिए लेके गया वो पवित्र आत्मा जी था। But not before first anointing with the Holy Spirit. पर ये इससे पहले कि पवित्र में पवित्र आत्मा से भर जाते उससे पहले उसको परीक्षा में से नहीं जाने दिया। The same way today, since we live with the Holy Spirit, we live by the Spirit, He allows us to face temptation that we can say no to it and thereby have the joy of obedience. और अभी भी परमेश्वर जो हमारे को परीक्षा में जाने देता है उसके लिए हमारे को पवित्र आत्मा जी की सामर्थ देता है ताकि हम उसको ना कह सके और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चल सके। When we fail to resist temptation, from the time we sin till we repent, in the intervening period, we lose the joy of the Lord, we lose the peace of the Lord. और जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं और जब तक कि हम मन फिरा के वापस परमेश्वर के पास नहीं आ जाते, उस बीच के समय में हम परमेश्वर के आनंद, परमेश्वर की शांति दोनों को हम खो देते हैं। Once you turn back to the Lord, that peace and joy is restored. और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के पास हम वापस लौट के आ जाते हैं, वो शांति और आनंद फिर से हमारे पास आ जाता है। I said today, the moment we do something wrong before God in thought, word or deed, immediately turn from it, repent from it. इसलिए जैसे ही हम किसी परीक्षा में किसी पाप में ऐसे गिरते हैं जिससे हमारे सोच में, विचार में, देखने से, सुनने से हमें एकदम से प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट आ जाना चाहिए। If disobedience affects our peace and joy, and devil is still at work in those disobedient by stealing the peace and joy we have got. हमें जो है ये अनाज्ञाकारिता से बच के रहना है क्योंकि जैसे हम अनाज्ञाकारिता करते हैं शैतान हमारी शांति और आनंद को हमसे चुरा लेता है। हमें वापस परमेश्वर के पास लौट आना चाहिए। The third method devil uses to influence us is to provoke us to get angry and lose our temper. और तीसरी तरीके से जो शैतान हमारे को परमेश्वर से दूर करता है और वो है कि हमारे को क्रोध लाता है, हमारे पे गुस्सा ले आता है कि हम गुस्से में परमेश्वर से के विरुद्ध काम करके दूर हो जाएं। In Ephesians chapter 4, 26-27 we read, इफिसियों चौथा अध्याय उसकी 26 और 27 में हम पढ़ते हैं। we read how Paul is quoting the Old Testament verse, Psalm 4 verse 4, where it writes, "In your anger do not sin.
Don't let the sun go still angry, and do not give the devil a foothold. और यहाँ पे इफिसियों 4 अध्याय उसकी 26-27 आयत में पौलुस जो है वो भजन में जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे उसी बात को यहाँ दोहरा रहा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य सोने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और शैतान को अवसर ना दो। Be angry but sin not, some Bible say. और कई बार में लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Our anger should be like God's anger. तो क्योंकि हमारा जो क्रोध है वो परमेश्वर के क्रोध की तरह होना चाहिए। God is slow to anger, we are quick to anger. परमेश्वर तो क्रोध करने में विलंब करता है पर हम बहुत जल्दी करते हैं। When God gets angry, he doesn't sin. He is in control of himself. परमेश्वर को क्रोध आता है तो वो अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, वो पाप नहीं करते। When we get angry, we invariably sin. और हम जब गुस्सा हो जाते हैं तो हम पाप कर ही देते हैं। And therefore, you should understand that when you're provoked by people, we shouldn't lose our cool and we should not let the sun go down while still angry. इसलिए जब हमारे को लोग हमारे को परेशान करते हैं तो हमें क्रोधित जो हो जाते हैं, पर हमारे को सूरज डूबने से पहले उस चीज को खत्म कर देना चाहिए, क्रोध को शांत कर देना चाहिए। Let's not forget that most people of this world are under the devil's control. और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि संसार के ज्यादातर लोग शैतान के नियंत्रण में हैं। And the devil uses people who are under his control to try to provoke us, to try to make us angry and lose our cool. और शैतान जो है ऐसे लोगों का प्रयोग करता है कि हमारे को क्रोधित करे और हम अपनी शांति को खो दें। In James chapter 1 verse 20, James writes, man's anger does not bring up the righteous life God desires. याकूब 1:20 में वो लिखता है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। It specifies man's anger, not God's anger. Man's anger generally tends to lose our cool and speak loose words. और ये मनुष्य का क्रोध जो है, परमेश्वर का क्रोध नहीं, मनुष्य का क्रोध जो है वो हमारा जो नियंत्रण है शांति अमन की, उसको हम खो देते हैं उसको। The quick to anger, they are giving the devil a foothold. हम जल्दबाजी करते हैं क्रोध में तो हम शैतान को मौका देते हैं पैर रखने के लिए अपने जीवन में। When you give him a foothold, he'll climb on top of you, he'll control you. एक बार हमने पैर रखने की जगह दे दी तो वो हमारे सर पे चढ़ जाएगा और फिर वो हमारे को अपने नियंत्रण में कर लेगा। Especially when you talk to somebody and they oppose what you say, and then they're under devil's control, they oppose what you say when you say something right before God. When you get angry, he'll climb on top of you also. और जब कई बार लोग जो है हमसे बहस करते हैं जो परमेश्वर शैतान के नियंत्रण में है, तो अगर हम क्रोधित हो जाएंगे तो वो लोग शैतान के वश में है ही, अगर हम क्रोधित हो जाएंगे तो वो हमारे सर पे भी चढ़ जाएगा। Why are we short tempered? क्यों हम जो है थोड़े से में क्रोधित हो जाते हैं? Because we are proud. Ego makes us short tempered. क्योंकि हम घमंडी हैं, क्यों हमारा जो अहम है वो हमारे को जो है जल्दी क्रोधित करता है। The book of Ecclesiastes 7th chapter 8 and 9 we read. स्वोपदेशक के दूसरा अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं। Ecclesiastes 7th chapter 8 and 9. स्वोपदेशक 7वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत। The end of the matter is better than the beginning, and patience is better than pride. किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है और धीरजवान पुरुष गर्व से उत्तम है। Don't be quickly provoked to spirit, for anger resides in the lap of fools. धीरजवान मनुष्य गर्वी से उत्तम है और अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। Provoked in heart when someone insults and does some harm to us, we quickly react and we get proud and we speak loose words. अब लोग हमारे को परेशान करते हैं तो हमारे हृदय में जो हमारा घमंड जो है वो आ जाता है और हम जो है गुस्से में आ जाते हैं और हम बेकार की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। You don't realize when you get angry and you are short tempered, we are giving the devil a foothold. Even though we are believers, we are giving him a foothold and he will control us. और हम चाहे विश्वासी क्यों ना हो, जब हम क्रोध में हो जाते हैं तो हम शैतान को मौका दे देते हैं हमारे जीवन में पैर रखने के लिए, और वो पैर रखने की जगह अगर हमने दे दी तो वो हमारे जीवन में को अपने नियंत्रण में ले लेता है। That's why when people oppose what we say, we shouldn't quarrel with them. इसलिए जब लोग हमारा विरोध करते हैं जिस बात को हम बोल रहे हैं तो हमारे को उनसे झगड़ा नहीं करना। Now let us look at 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसकी 26वीं और 27वीं आयत में पढ़ते हैं। No, 23 to 26. 23 से 26 में। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं, और प्रभु के दास को झगड़ालू ना होना चाहिए,
पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। When people oppose us in the devil's control, and you get angry, you also become under devil's control. He controls us. तो लोग जो शैतान के वश में है वो हमारे को क्रोध दिलाते हैं, और हम जब क्रोधित हो जाते हैं तो हम शैतान हमारे को भी अपने नियंत्रण में ले लेता है। So how can you overcome short-temperedness? तो हम इस जल्दी क्रोध आने को पे हम कैसे विजयी हो सकते हैं? Two resources God has given us. दो साधन परमेश्वर ने हमें दिए हैं। One is His wisdom, other is His love. पहला है परमेश्वर की बुद्धि और दूसरा है उसका प्रेम। Both keep us humble, and we won't react to people's words and actions. ये दोनों चीजें जो है हमें नम्र बना के रखती हैं, और जब हम नम्र रहेंगे तो हम लोगों के जो बातें जो हैं उसको हम उस पर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। In Proverbs 19:11 it's written, और नीति वचन 19 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, a man's wisdom gives him patience, it shall glory to overlook an offense. और जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है, अपराध को भूलना उसको सुहाता है। Also, humility comes from wisdom. और ये जो बुद्धि है इससे हमारे अंदर नम्रता भी आती है। God's wisdom gives us the humility that we need to have. James 3:13. और याकूब 3:13 के अनुसार परमेश्वर की बुद्धि हमारे को नम्र बना के रखती है। Also, when you have the love of God, और जो हमारे पास परमेश्वर का प्रेम होता है, we won't be proud, we won't boast. हम घमंड नहीं करेंगे, हम अहम नहीं दिखाएंगे। In 1 Corinthians 13 chapter verse 4 onwards we read, पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में 4थी आयत से आगे हम पढ़ते हैं। 13 chapter verse 4 onwards. 13वां अध्याय उसकी 4थी आयत से आगे हम पढ़ते हैं। Love is patient, मेरे प्रेम धीरजवंत है love is kind, और कृपालु है, does not envy, प्रेम ढा नहीं करता, it does not boast, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता it is not proud. और फूलता नहीं है। When God's love comes into our hearts, pride goes away. तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है तो ये घमंड से दूर हो जाता है। If you have a habit of getting short-tempered, losing your cool, ask God wisdom, ask God for His love, then you overcome short-temperedness. तो अगर हम क्रोधी जल्दी हो जाते हैं तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर अपनी बुद्धि मुझे दे, अपना प्रेम मुझे दे, ताकि ये हमारे अंदर नम्रता है और हम अपने संयम को बनाए रखें। You'll not be giving the devil a foothold anymore. और फिर हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान को पैर रखने की जगह नहीं देंगे। Now, man's anger is very common among people who do not know the Lord, but Christians should not have that kind of anger. और जो परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों में क्रोध होना स्वाभाविक है, पर हम जो मसीह को जानने वाले लोग हैं हमारे को क्रोधित नहीं होना चाहिए। So, third method is try to provoke us to get angry and lose our cool and thereby lose the peace of God. और तीसरा तरीका जो शैतान प्रयोग करता है वो यही है कि हमारे को क्रोध दिलाए और हमारे को परमेश्वर की शांति हमसे दूर कर दे। We're called to get rid of all this kind of anger. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम इस सब तरीके के क्रोध से हम दूर रहें। Let's read Ephesians chapter 4 verse 31. इफिसियों 4 अध्याय उसकी 31वीं आयत को हम पढ़ लेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। How can you throw it away? By asking God for His wisdom and His love, and then you'll find that you are a spectator of God's transformation in your life. और हम कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर से बुद्धि और उसके प्रेम को मांगे, और जब ये दोनों चीज हमारे जीवन में आएगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। So they will try to first of all take our minds away from the Lord. Number one method. पहला तरीका जो शैतान हमारी शांति चुराना चाहता है वो है हमारे दिमाग को, हमारे मन को परमेश्वर से दूर कर देता है। Number two, to tempt us to disobey God so that He can work in us, so that the devil can work in us. दूसरा साधन वो जो प्रयोग करता है वो हमारे को ऐसी परीक्षा लगता है में डालता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दें और हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। Number three, to provoke us to get angry and lose our cool and speak loose words and lose the peace of God. और तीसरा तरीका वो जो प्रयोग करता है वो हमारे को क्रोध में डालना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की शांति और उसके आनंद को हम हमारे हृदय से दूर कर दें। And the fourth method is to bring suffering into our lives. और चौथा तरीका जो प्रयोग करता है वो है हमारे जीवन में
दुख लेके आता है। And he uses people and circumstances to trouble us and make us suffer. And when we focus on our suffering, again we lose the peace of God. और लोगों का प्रयोग करता है, साधनों का प्रयोग करता है कि हमको हम पर दुख आ जाए, और जब हम इन दुखों पे हम ध्यान करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के आनंद को खो देते हैं। When you walk in the ways of God and thereby have suffering in this world, those sufferings are actually from the devil. जब हम परमेश्वर की राह में चल रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा मान के चल रहे हैं, और फिर हमारे पास दुख आता है, तो वो दुख जो है शैतान की ओर से आते हैं। From the devil, but allowed by God. शैतान की ओर से आते हैं, पर परमेश्वर ही हम उसको इजाजत दे रहा है कि हमारे पे ऐसा कर सके। Let's read 1 Peter chapter 5, 8 to 10. They'll explain beautifully how we can resist this, face temptations, face suffering. हाँ, हम इस आयत को पढ़ लेंगे, पहला पतरस 5वां अध्याय 8 से आगे कि किस 10वीं आयत तक, कि किस तरह से हम शैतान का सामना इस दुखों में से कर सकते हैं। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Here the apostle Peter exhorting the church people to resist the devil, standing firm in the faith. और यहाँ पे पतरस जो है कलीसिया को समझा रहा है कि विश्वास में स्थिर रह के शैतान का सामना करो। And the context of resisting is devil bringing suffering into our lives. और इसका संदर्भ वो जो है वो यही है कि शैतान हमारे जीवन में दुख और क्लेश लेके आता है। And after suffer a little while, the Lord says, I'll make you strong, firm, and steadfast. और परमेश्वर कह रहा है कि जब हम थोड़े समय दुख उठा लेते हैं, उसके बाद परमेश्वर आप ही हमें स्थिर और बलवंत करता है। God is sovereign. He is far above every entity in this universe. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और वो संसार में सब जितनी भी चीजें हैं उन सब से बलवंत है। Devil can only do something to us when God allows it to happen. और शैतान हमारे जीवन में तभी कुछ कर सकता है जब परमेश्वर उसकी इजाजत देता है। He allows that to happen, something good only, something wonderful only allows that to happen. और जब ऐसा कुछ होता है तो उसके पीछे परमेश्वर की इच्छा ही, मनसा ही होती है कि वो कुछ अद्भुत, बहुत सुंदर चीज हमारे जीवन में आगे होके For example, when you go to trials joyfully, we get the crown of life when you go to heaven. और जब हम इन दुखों में से जाते हैं, उदाहरण के लिए दुख में से विजयी होकर निकलते हैं, तो स्वर्ग में हमारे लिए एक मुकुट रखा है जो परमेश्वर हमारे को देगा। Let's read James chapter 1 verse 12. याकूब 1 पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ लेंगे। याकूब 1:10। Oh, sorry, James 1:12 I said, not 10, 12. 12वीं आयत। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। जीवन का मुकुट. So when you love God and you face trial joyfully, we get the crown of life. तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परीक्षा में स्थिर रहते हैं, तो परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देता है। Also we read in the book of Revelation, the instruction God gave to the church in Smyrna. और हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं जब परमेश्वर ने स्मरणा की कलीसिया को जो हिदायत दे रहे हैं। Revelation chapter 2 verse 10. Could you read that please? प्रकाशित वाक्य 2:10। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। Again, जीवन का मुकुट. So he's telling the church, don't be afraid of what you're about to suffer. They will put some of you in prison to test you. You'll suffer persecution for 10 days. Be faithful in the point of death, I'll give you the crown of life. इसलिए परमेश्वर हमको समझा रहा है कि दुख हमें झेलने होंगे, हमें डरना नहीं है, और हमें जेल खाने में डाले कुछ भी करे, 10 दिन तक हमें क्लेश उठाना होगा। उसके बाद परमेश्वर जो है हमारे को, अगर हम विश्वासी रहते हैं तो हमें जीवन का मुकुट देगा। God wants to give us the best. The best is not in this world, it's in heaven. और जो परमेश्वर हमारे को सबसे बेहतर चीज देना चाहता है, और जो सबसे बेहतर चीज है वो यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग में है। Here we have to go through trials joyfully, there will be stored treasures in heaven.
और जहाँ पे जब परीक्षा आती है हमें उसमें आनंद के साथ उसमें से जाना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वर्ग में अपने लिए खजाने इकट्ठे करते हैं। So the context of this first Peter 5, 8 to 10 is the devil brings suffering and we're resisting him, standing firm in the faith, holding on to the promise of God. और पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 से 10 में जो हम बात पढ़ते हैं वो यही है कि शैतान जो हम पे परीक्षा लाता है उसमें परमेश्वर का वायदा है जो हमारे लिए उसने रखा है। Standing firm, holding on to God's promises. विश्वास में दृढ़ रहना है, उसके वायदों को पकड़ के रखना है और शैतान का सामना करना है। For example, in Psalm 119, verse 50, the psalmist writes, भजन 119 उसकी 50वीं आयत में भजन लिखने वाला लिखता है, My comfort in my suffering is this, your promise preserves my life. मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। When I go through suffering, what's my comfort in my suffering? Your promise. वो कह रहा है जब मैं दुख में से जा रहा हूँ, क्लेश में जा रहा हूँ, तो मेरे को शांति किस बात से हो रही है? वो परमेश्वर के वायदे हैं। Now, there's a verse in the Bible, part of the Beatitudes, Matthew chapter 5, verse 4. और पहाड़ी संदेश में मत्ती 5वें अध्याय में एक आयत है। The Lord says, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. 4वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। Now, the word blessed in Hindi we say dhanya, in English it says blessed, but the Greek word blessed here is makarios. Makarios means happy. और यहाँ पे धन्य लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है आशीषित लोग हैं, पर जो यूनानी भाषा में मकारियोस है जिसका मतलब है खुश होना। Now, how can you be happy when you're mourning? तो ये हम कैसे खुश हो सकते हैं जब हम शोक कर रहे हैं? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. लिखा है कि धन्य है खुश हैं वो लोग जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। When you go through trials, you depend upon the Lord, hold on God's promises. In those sufferings, you'll be comforted, and therefore you are happy. You're blessed. तो जब हम परीक्षा में से आते हैं, दुखों में से जाते हैं, परमेश्वर जो हमारे को अपने वचन से शांति देता है, तो हम खुश होते हैं और जब उन सब परीक्षाओं में हम खुश होकर जाते हैं। God comforts in all our troubles. परमेश्वर सब परेशानियों में हमें अपनी शांति देता है। The God of all comfort. वो सारी अनुग्रह का परमेश्वर है। 2 Corinthians chapter 1, let's read the 3, 4 and found in Hindi. 2 Corinthians chapter 1, 3, 4 and 5. पहला कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय 3, 4, 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। सब क्लेश में शांति देता है. In all our troubles, He comforts us. वो सब क्लेशों में हमें शांति देता है। The God of all comfort He is. वो सारे शांति का परमेश्वर है। When trials come, don't yield to the suffering and complain against God. Well, then devil is very happy when he complain against God. तो जब परीक्षा आती है, परेशानी आती है और हम परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करने लगते हैं, तो शैतान बड़ा खुश होता है इस बात से। So 4 backward methods of the devil. Number 1, to take our minds away from the Lord. वो ये 4 तरीके हैं। पहला जो शैतान प्रयोग करता है पीछे से आक्रमण करने का, वो है कि पहली बात हमारा को परमेश्वर से हमारी नजर परमेश्वर से दूर कर देता है। Number 2, to tempt us to disobey God. दूसरी परीक्षा हमारे पे लाता है कि हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करें। Number 3, to provoke us to get angry and lose our temper. तीसरा हमारे को हमको परीक्षा में डालता है कि हम क्रोधित हो जाएं। Number 4, to bring suffering into our lives. और चौथा तरीका है कि हमारे जीवन में दुख और क्लेश लेके आता है। With the Lord's help, we can rise above all these things and reign in life through Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम इन सब बातों पे हम विजयी हो सकते हैं और हम विजयी जीवन जी सकते हैं। God bless you all. परमेश्वर हम सबको आशीष